जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि महिलाएं होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण कितना भी चाहे कमाओ उनमें बरकत नहीं होती है, या फिर पैसा आता है चला जाता है। आप अगर अपने पति को ऊंचाई पर देखना चाहते हो, अपने घर में बरकत लाना चाहती हो, तो प्रत्येक महिलाओं को ये काम जरूर करने चाहिए। ये 10 काम अगर जो महिलाएं करती है तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में हमेशा पैसों की बरकत बनी रहती है। ये नहीं है कि खूब सारे पैसे हो तभी सुख समृद्धि आएगी या खूब सारा पेमेंट मिले तभी आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारा कमाते हैं फिर भी हमारे घर में पैसे नहीं बचते हैं, पैसा टिकता ही नहीं है। कितना भी कमा के लाओ, दिन रात मजदूरी करो, लेकिन पैसा नहीं टिकता है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि घर में घर की लक्ष्मी है वो कुछ ऐसी गलती करती है जिसकी वजह से पैसा घर में नहीं टिकता है। तो आप भी चाहते हो कि आपका पति भी ऊंचाइयों पे जाए, आपका बच्चा भी ऊंचाई को छुए, तो उसके लिए ये 10 नियम जरूर बना लेना चाहिए। नहीं तो क्या है कि कितना भी कमाओ नहीं होगा। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में आप देखते हो कि नहीं उनके हो रहा है, लेकिन नहीं है। ये नियम जरूर हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें चली आ रही हैं कि अगर घर की महिला, घर की लक्ष्मी ये नियम अपनाती है तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, उसके घर में हमेशा पैसों की बरकत रहती है। तो ये मैं कुछ नियम बता रही हूँ जो आप अगर नहीं कर रहे हो तो आज से करने शुरू कर दें, और फिर आप देखें, आप महीने भर करके देखें। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ जाए तो आप भले इनको छोड़ देना। अगर आपको बदलाव लगे तो आप परमानेंट इन नियमों को अपनाएं, तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। पहला नियम, घर की लक्ष्मी को कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए। आजकल के मॉडर्न ज़माने में लेट सोते हैं लेट उठते हैं। नहीं, घर की लक्ष्मी को हमेशा जल्दी उठने चाहिए। भले ही उस घर में नौकर चाकर कितने भी काम करो, लेकिन घर की लक्ष्मी को हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, और उठ के अपने देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 2, देर से झाड़ू। आजकल क्या होता है कि दोपहर शाम तक झाड़ू लगाते हैं, पर ये नियम नहीं होना चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश आपके घर में आए उससे पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। नियम तो ये है कि पोछा भी लग जाना चाहिए, लेकिन पोछा नहीं हो तो कोई बात नहीं, झाड़ू हमेशा जब सूर्य का प्रकाश आपके घर के दहलीज पे आए तब झाड़ू लगा होना चाहिए। आपका मेन गेट साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जब मेन गेट साफ सुथरा होगा तो लक्ष्मी जी अंदर आएंगे। तो झाड़ू को हमेशा सूर्योदय से पहले लगाना चाहिए। वो कब लगेगा? जब हम जल्दी उठेंगे। तो घर की लक्ष्मी को जल्दी उठना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। तीसरा नियम, नहा उसके बाद झाड़ू वगैरह हो जाने के बाद नहाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करें तो आप देव स्नान, ऋषि स्नान जरूर करें। 9 बजे से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो राक्षस स्नान में जाता है। जब हम हमारे घर में राक्षस स्नान करेंगे तो फिर हमारे घर में बरकत कैसे आएगी? इसलिए प्रत्येक महिला को या प्रत्येक आदमी को घर में है स्नान तो सबको 9 बजे से पहले ही करना चाहिए। देव स्नान हो तो 5 बजे से पहले, 5 बजे से ऋषि स्नान, उसके बाद मानव स्नान होता है, और उसके बाद अगर स्नान करते हैं तो वो राक्षस स्नान में जाता है, जो कि घर में भी राक्षस जैसा माहौल पैदा कर देता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि उठे सूर्योदय से पहले, घर में सूर्य का प्रकाश आने से पहले झाड़ू निकल जाना चाहिए और स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद का नियम, प्रतिदिन घर में दिया बाती जरूर करें, क्योंकि जब घर में घंटी की आवाज़ होगी, शंख की ध्वनि होगी, धूप की खुशबू होगी, घी के दीपक की खुशबू होगी, तो उस घर का माहौल अलग होगा।
अगर आप घर में प्रतिदिन दिया बाती नहीं करते हैं, धूप अगरबत्ती घंटी यानी कि खुशबू आवाज़ नहीं होती है, तो फिर उस घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि घर में दिया बाती हमेशा होनी चाहिए। नंबर 6, पहली रोटी। जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी अपने घर में परिवार के सदस्यों को, बच्चों को नहीं, या तो गाय के लिए निकालो, और आप गाय के लिए नहीं निकाल रहे हो तो छोटे छोटे कुछ बनाओ, छोटे छोटा आटा का टुकड़ा लो, उसके कुछ छोटी टुकड़ी बनाओ, तो वो आप पक्षियों को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, भले किसी को भी खिलाओ, लेकिन पहली रोटी कभी भी परिवार के सदस्यों को नहीं खिलानी चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि पहली रोटी हमेशा पक्षियों के लिए, गायों के लिए, किसी के लिए भी निकालो, लेकिन उसको निकाल के रखो। पहली रोटी परिवार के सदस्यों को नहीं खिलानी चाहिए। नंबर 7, भोजन बनाते समय भोजन को कभी जूठा नहीं करना चाहिए। कई की आदत होती है कि भोजन बना रहे हैं तो उसको टेस्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही लेके खाना शुरू कर देते हैं। एक हाथ से भोजन बना रहे, दूसरे हाथ से खा रहे। नहीं, भोजन को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारे रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान रसोई माना जाता है, और सभी देवी देवताओं का उसमें वास होता है। तो इसलिए भोजन को कभी जूठा नहीं करें, पहले उससे भोग लगाएं और उसके बाद भोजन को बैठ के खाना चाहिए। ऐसे वहाँ खड़े खड़े बनाते बनाते भोजन को कभी जूठा नहीं करें। अगर ऐसा करते हो तो कभी बरकत नहीं होगी उस घर में। कभी भी गैस के ऊपर से खाना नहीं लेना चाहिए। अगर हम खाना बना रहे हैं और वो खाना जैसे ही बना हम थाली में डाल रहे हैं, फिर किसी को खिला रहे हैं, तो इससे बड़ा अपशगुन कोई होता ही नहीं है। कभी भी खाना बना है, गैस बंद कर दिया तो भी उसको नीचे उतारे, उसके बाद ही थाली में खाना परोसें। ऐसे खाने को नहीं परोसें कि गैस के ऊपर है और खाना परोस दिया, वो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। उस घर में कभी बरकत नहीं होती। आप ये करके देख लेना भले ही। इसलिए कभी भी गैस के ऊपर से सीधा खाना नहीं परोसें। भोजन को हमेशा गैस बंद करके उसको नीचे रखें, फिर ही परोसें। पति पत्नी को आपस में एक दूसरे की इज्जत जरूर करनी चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन जितना सुखी रहेगा, घर में उतनी शांति होगी, उतनी ही बरकत होगी। वो ही प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा। अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है तो फिर वो घर का माहौल अलग हो जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पत्नी को पति का आदर करना चाहिए और पति को पत्नी का आदर करना चाहिए। अगर एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे और उसका प्रभाव घर पे बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, घर में हमेशा सुख शांति से रहे। भले ही जो भी हो उसको हमेशा हंस के स्वीकार करें। इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। आज के टाइम इस चीज़ की बहुत कमी है। तो अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हो, घर में कमाए हुए की बरकत करना चाहते हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पैसे जब भी आपको, आप खुद कमाओ, पति कमाओ, बच्चे कमाओ, जब भी आपके घर में पैसा आता है उसमें से भगवान के लिए ज़रूर निकाल के रखें। 5 रुपये रखो, 100 रुपये रखो, 500 रखो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। लेकिन सबसे पहले पैसे आते ही भगवान के लिए रखें। किसी मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दो, अपने घर के मंदिर के लिए कुछ लेके आ जाओ, दूसरे मंदिर में आप कुछ भी दे दो, धूप बत्ती ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन भगवान के लिए पहले पैसे निकालो। उसके बाद आप अपने खर्चे, भले ही किसी को देना हो, कर्ज चुकाना हो, किसी के कपड़े लाना हो, घर के खर्चे हो, कुछ भी हो, पहले भगवान के लिए निकालो, उसके बाद अपने खर्चे करो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें।
भले ही पति करे पत्नी करे कोई भी करे, लेकिन सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। तो ये नियम है जो आपको रोज कर लेनी चाहिए। भले कितने भी आप बिजी हो, कितना भी आपके पास टाइम मत हो, लेकिन इन नियमों को एक बार दिन में सुबह सुबह जरूर कर देना चाहिए। वैसे ही जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे तो इन नियमों के लिए आपके पास टाइम होगा, समय होगा और आप इन नियमों को कर सकोगे। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपकी दिनचर्या बदलेगी, आपके दिन बदलेंगे और आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में सुख समृद्धि होगी। लेकिन उसके लिए आपको इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।